लेकिन वो बालक कहने लगा अपने पिता को, पिताजी मेरी तो एक ही बात समझ में आई है। क्या बात समझ में आई है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम, सख्यम आत्मनिवेदनम। यानी कि प्रहलाद जी ने तो अपने पिता के सामने आज नवदा भक्ति की ही बात बता दी। पिताजी और कुछ मुझे आता है कि नहीं आता है, और कुछ मैं सीखा हूं कि नहीं सीखा हूं, लेकिन इतनी सी बात है, उस परम पिता परमात्मा को, उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को हम 9 प्रकार की भक्ति के द्वारा उस परमात्मा की उपासना कर सकते हैं। नवदा भक्ति, भक्ति मार्ग में इन 9 की 9 बातों की बड़ी विस्तृत व्याख्या होती है। 1 मिनट में यदि इसको सुनना हो तो क्या है? पहला सूत्र है श्रवणम। भक्ति का पहला सूत्र यही है कि सुनो। यदि सुनेंगे ही नहीं कुछ, सत्संग सुनेंगे नहीं, नाम महिमा सुनेंगे नहीं, हरि कथा सुनेंगे नहीं, तो हरि के प्रति प्रेम कैसे जगेगा? भक्ति मार्ग पर चलेंगे कैसे? तो पहली सीढ़ी है श्रवणम। सुनो, बार बार सुनो, समझ में आए तो भी सुनो, ना आए तो भी सुनो। कभी तो दीन दयाल के बोलो भनक पड़ेगी का। सुनते रहो, सुनते रहो, क्या दिक्कत है? किसी भी अवस्था में हो सुनो, पवित्र अवस्था में हो तो भी सुनो, अपवित्र अवस्था में हो तो भी सुनो, धनवान हो तो भी सुनो, निर्धन हो तो भी सुनो, ब्राह्मण हो तो भी सुनो, क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो तो भी सुनो। किसी भी अवस्था में किसी भी तरीके से भगवान की महिमा को, भगवान के सत्संग को सुनो। पहली सीढ़ी तो यही है। दूसरी कीर्तनम। जिसकी महिमा को, जिसकी ख्याति को, जिसकी कीर्ति को सुना है ना, देखो कथा वही सार्थक है, सत्संग वही सार्थक है जिसमें परमपिता भगवान, परमपिता परमात्मा के गुणों का अनुवाद किया जाए। अपने गुणों का अनुवाद क्या किया जाए? अपनी महिमा क्या गाई जाए? मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं ऐसा कर रहा हूं। मैं करते करते जीवन बीत जाता है। गुण गाना है तो मेरे प्रभु का गाइए, अपना गुण का क्या गान करना है। तो कीर्तनम, जिसकी कीर्ति को सुना है उसका कीर्तन। ये जो मंडली यहां बैठी है, या कथा में जो भी मंडली बैठती है, जहां जहां जैसी जैसी कथा होती है, तो ये संगीत की मंडली इसीलिए है कि प्रभु का कीर्तन गवाया जाए। और कोई यहां संगीत का कंपटीशन थोड़ी हो रहा है, कोई संगीताचार्य थोड़ी है हम, लेकिन प्रभु का भाव से कीर्तन करवाया जाता है। तो कीर्तनम, भगवान का कीर्तन किया जाए। तीसरी है विष्णु स्मरणम। भगवान का स्मरण किया जाए, याद किया जाए, उसको ना भूलें। हे नाथ, मैं कभी भी आपको ना भूलूं, किसी भी अवस्था में ना भूलूं। सुख आए तो भी ना भूलूं और दुख आए तो भी ना भूलूं। विष्णु स्मरणम, ये तीसरी सीढ़ी है, तीसरे प्रकार की भक्ति। चौथी है पाद सेवनम। प्रभु के चरण कमलों की सेवा करना, भगवान की सेवा करना। घर में हमारे प्रभु की कोई भी छवि है या ठाकुर जी को विराजित किया है तो बड़े भाव के साथ उसकी सेवा की जाए। प्रभु के चरण कमलों की सेवा, ये चौथी भक्ति हो। अर्चनम, पुष्प पत्र, पुष्प, फल इत्यादि से, चंदन इत्यादि से उसका अर्चन किया जाए। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, ये भाव दृढ़ता के साथ है। मैं जगत का हूं, जगत मेरा है। मैं संसार का हूं, संसार मेरे हैं। मेरा ये नाम है, मेरा ये कुल है, मेरा ये गोत्र है, ये तो हम कहते ही रहते हैं, लेकिन ऐसा भाव भी जीवन में हो, श्याम सुंदर मेरे हैं, मैं श्याम सुंदर का। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है,
गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। वो श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। वो श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो समय का अभाव है, क्योंकि अर्चनम ऐसे उसकी अर्चना की जाए, उसका वंदन किया जाए, प्रभु की ही वंदना की जाए। ये भगवान की ही वंदना आप लोग कथा में कर रहे हैं। और आठवीं है दास्यम। हरि का दास कभी ना हो निराश। हरि का दास जो भी बन गया है वो कभी निराश नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। हम संसार के दास ना बने। दास बनना है तो हरि का दास ही बने, तो दास्य भाव उसके प्रति हो। सख्यम आत्मनिवेदनम, और उसी के साथ हमारा सख्य भाव हो, मित्रता का भाव हो। भगवान ही हमारे सर्वस्व हैं, वही हमारे सब कुछ हैं। और अंत में आत्मनिवेदनम, आत्मनिवेदन, उसी को समर्पण, सब कुछ उसी को अर्पण। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे बोलो मेरा। तो ये नवदा भक्ति की व्याख्या प्रहलाद जी ने जब की, हिरण्याकशिपु को बड़ा क्रोध आया। विष्णु स्मरणम, तू तो कह रहा है विष्णु से तो हिरण्याकशिपु की शत्रुता है। जब से उसके भाई का वध किया था, वराह भगवान का अवतार धारण करके विष्णु ने हिरण्याक्ष का, तभी से ही हिरण्याकशिपु के मन में विष्णु के प्रति द्वेष है। और तप करके ब्रह्मा जी से वरदान पा रखे हैं, किसी भी तरीके से मेरी मृत्यु ना हो। तो बड़ा अभिमान है उसके अंदर, विष्णु से द्वेष है। आज प्रहलाद के प्रति इतना क्रोध उसके मन में हुआ कि यदि तेरा विष्णु, पूछा जब कि कहां है तेरा भगवान, प्रहलाद कहने लगा कि कहां नहीं है मेरा भगवान। भाई कहां है, ये क्या बात बताएं, कहां नहीं है, सब जगह है। जहां देखूं वहां वही है, उसी का नूर सब जगह समाया हुआ है। वो तो दूर मुझसे है ही नहीं। तो सब जगह है, तो क्या वो इस खंबे में भी है? क्या इस खंबे में है? प्रहलाद ने कहा कि हां पिताजी, इस खंबे में भी है। कवासौ यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। सब जगह है, तो मुझको तो इस खंबे में वो दिखाई दे नहीं रहा। प्रहलाद जी कहने लगे कि पिताजी, ये आपकी दृष्टि का दोष हो सकता है, मैं क्या करूं? आपको ही भगवान दिखाई नहीं देता, मुझे तो वो सर्वत्र दिखाई देता है। मुझे तो आप में भी दिखाई देता है, खंबे में भी दिखाई देता है, कीट पतंग में भी दिखाई देता है, हर जगह वही दिखाई देता है। जहां देखूं वहां उसी का नूर है। आपकी दृष्टि में दोष हो गया है, तो मैं क्या करूं? आपको दिखाई नहीं देता, मुझे तो खंबे में दिखाई दे रहा है। और जब ऐसा उसने कहा तो हिरण्याकशिपु ने जोर से गदा का प्रहार किया। गदा जो उसके पास थी उसका प्रहार किया और खंबा टूट गया।
खंबा टूटा तो साक्षात भगवान श्री नरसिंह का रूप धारण करके प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। और नरसिंह भगवान ने ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए सारे वरदानों को सुरक्षित रख करके फिर भी उस हिरण्याकशिपु का वध कर दिया। हिरण्याकशिपु का वध हुआ, लेकिन नरसिंह भगवान का जो कोप है, जो क्रोध है, वो शांत नहीं हुआ। देवता भयभीत हो गए। देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे ब्रह्मा जी, आप ही भगवान के इस कोप को शांत करवाइए। ब्रह्मा जी ने भी स्तुति की, तब भी भगवान का कोप शांत नहीं हुआ। मनु महाराज ने स्तुति की, मनवो वयम तब निदेशकारिणे, हे प्रभु, हम आपकी आज्ञा पालन करने वाले मनु हैं, तब भी उनका कोप शांत नहीं हुआ। जो चाहने की इच्छा है ना, जो चाह है, यानी कि बार बार मांगा जाए, ये जो कामना है, ये कामना ही मिट जाए, बस मैं तो आपसे यही चाहता हूं। प्रेम से कहो श्री राधे। भाई एक मनोकामना पूरी होगी, दूसरी जन्म ले लेगी, दूसरी पूरी होगी, तीसरी जन्म ले लेगी। मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली बोलो नहीं है। बस इसलिए आपका ही गुण गाता रहूं, मेरी वाणी में ऐसी ही शक्ति है, प्रभु दे देना। अंत में भगवान नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी से एक बात पूछी कि बेटा प्रहलाद, एक बात बताओ, मेरा ये रूप देख करके बड़े बड़े देवता भी भयभीत हो गए, लेकिन तुम छोटे से बालक हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगा? प्रहलाद जी ने जो बात कही है ध्यान से सुनना, कि जंगल में जो सिंह होता है ना, शेर होता है, शेर को देख करके सभी जंगल के जीव डर जाते हैं। कोई उसके डर के मारे छुप जाता है, कोई भाग जाता है, भयभीत हो जाते हैं सबके सब। लेकिन उसी शेर का बच्चा शेर की गर्दन पर बड़े आराम से खेलता है, यानी कि उसके साथ खेलता रहता है, कभी उसके ऊपर चढ़ जाता है। उसको डर क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो उसका पुत्र है, उसका उत्पन्न किया हुआ है, उसका बेटा है, इसलिए उसको अपने पिता से डर ही नहीं लगता। तो मेरी माताओं, मेरे बंधुओं, हम सब भी भगवान के ही तो हैं, भगवान के ही हैं, ये विश्वास दृढ़ता पूर्वक हमें होना चाहिए। तो जैसे प्रहलाद पर भगवान ने कृपा की, ऐसे ही मेरे प्रभु सभी प्रभु प्रेमी जनों पर कृपा बरसाते रहें, ऐसी व्यासपीठ से वंदना है। बोले सच्चिदानंद भगवान की।